वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको फ्यूचर टेंस करवाए जा रहे हैं और आपको डेफिनेशंस भी बताई जाएगी जितने भी फ्यूचर टेंस हैं और उनका जो इस्तेमाल है वो कहाँ पर होगा, एग्जाम्पल्स के साथ बताया जाएगा और इनका जो स्ट्रक्चर है हर टेंस का वो क्या है वो भी आपको बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसकी डेफिनेशन आपके सामने कि यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। ये इस तरह के टेंस होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम डिस्क्राइब करते हैं ऐसे एक्शंस को, ऐसे अमाल को जो मुस्तकबिल में, जो फ्यूचर में होंगे, फ्यूचर में होने वाले जो भी एक्शंस हैं उनके लिए हम जो है वो फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और इसके स्ट्रक्चर की तरफ अगर हम नज़र डालें तो इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल ही है। सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ किया जाएगा और शेल भी कर सकते हैं आप, और साथ में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वही इसके साथ जो है वो इस्तेमाल उसका किया जाएगा। और एग्जांपल अगर हम देखें वो ये कि शी विल ट्रैवल टू पेरिस नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते पेरिस जाएगी। सो यहाँ पर विल के ज़रिए हम फ्यूचर को शो कर रहे हैं कि वो अगले हफ्ते जो है पेरिस जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के साथ जो कि शी है विल का इस्तेमाल किया गया है और ट्रैवल जो है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म जो है वो उसका इस्तेमाल जो है वो किया गया है। अब नेक्स्ट ये है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। डेफिनेशन अगर हम देखें, यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। ऐसे एक्शंस को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो मुस्तकबिल में किसी मखसूस वक्त पर जारी होंगे, एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो है वो जारी होंगे और जारी रहेंगे, यानी कि एक तरह से। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो वही है कि सब्जेक्ट के साथ विल बी, यहाँ पर विल बी का भी इस्तेमाल हो जाएगा और साथ में जो फॉर्म होगी यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसके साथ आईएनजी जो है वो लगा दिया जाएगा। और एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो वही है कि दे विल बी वॉचिंग अ मूवी एट 8 PM, वो रात 8 बजे फिल्म देख रहे होंगे। यानी कि एक कंटिन्यूस चीज़ है लेकिन फ्यूचर में है और एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूस हो रही है बात कि वो देख रहे होंगे। एक तो ये कंटिन्यूस चीज़ हो गई और एक स्पेसिफिक टाइम के 8 बजे, और फ्यूचर की बात हो रही है, वो देख रहे होंगे रात 8 बजे, क्योंकि फ्यूचर में है ये अभी नहीं हो रहा है लेकिन फ्यूचर में हो रहा होगा, ये कंटिन्यूस होगा और एक स्पेसिफिक टाइम में। सो दे जो है सब्जेक्ट हो गया, विल भी है और इसके अलावा इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि वॉच के साथ आईएनजी लगा दिया गया है। नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, यूज टू डिस्क्राइब एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द फ्यूचर। सो ऐसे एक्शन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है जो मुस्तकबिल में, फ्यूचर में किसी मखसूस टाइम से पहले, वक्त से पहले मुकम्मल हो जाएंगे, इनके किसी के स्पेसिफिक टाइम से पहले, सर्टेन पॉइंट से पहले वो कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आता है, फिर विल हैव आता है और फिर पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होता है वो इसके अंदर आ जाता है। सो एग्जाम्पल अगर हम लें तो वो ये कि ही विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, वो कल तक प्रोजेक्ट या मंसूबा मुकम्मल कर चुका होगा। सो अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद ही जो कि है विल हैव का इस्तेमाल किया गया और फिनिश जो कि पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का जो है वो इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को अब हम देखते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल कंटिन्यू अप अनटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर। ऐसे एक्शंस को बयान करने के लिए, बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो फ्यूचर में किसी ख़ास वक्त तक जारी रहेंगे, फ्यूचर में एक पॉइंट तक, एक ख़ास मखसूस वक्त तक जारी रहेंगे। सो स्ट्रक्चर अगर हम देखें, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के साथ, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का इसके अंदर इस्तेमाल होता है, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। और एग्जांपल आपके सामने टेंस की मौजूद है, बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years। सो अगले साल तक वो यहाँ 5 साल से काम कर रही होगी। अब यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है
कि एक तो ये फ्यूचर की भी बात हो रही है एक तरफ, और किसी मखसूस वक्त तक जारी रहने की बात हो रही है। बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव बिन वर्किंग हेयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, अगले साल तक वो यहाँ 5 साल से काम कर रही होगी। और सब्जेक्ट जो कि शी है उसके साथ विल हैव बीन का इस्तेमाल किया गया है, और वर्क के साथ आईएनजी, और एक और चीज़ यहाँ पर ऐड की गई है फोर, और फोर की जगह सिंस का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है जब हम लंबाई की बात करते हैं एक नंबर्स के ज़रिए, जैसे कि 4 ईयर 5 ईयर, तो वहाँ पर फोर का इस्तेमाल किया जा रहा है, FOR वाले फोर का। और जब हम बात करते हैं किसी ऐसे, जब किसी चीज़ की शुरुआत की कि शुरुआत कब हुई है, जैसे किसी, अब जैसे ईयर में हम लिखते हैं कि जैसे कि सिंस 2000 या सिंस 1950, तो वहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो ये बताया गया कि इस ईयर से हमने स्टार्ट की है ये चीज़, ये चीज़ इस ईयर से स्टार्ट हुई, वहाँ पर सिंस होता है। लेकिन जब हम लेंथ की बात कर रहे हैं, हम नंबर्स में लेंथ बता रहे हैं, तो वो जो है वहाँ पर फोर का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। Thanks for watching this video and best of luck.